Hello everyone, welcome in ABC Chemistry World. Guys, in this video we will study methods of preparation of ketones. कि आप किन किन मेथड से कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस, आपके सामने ये 13 मेथड्स हैं जिनसे आप कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और गाइस, आपके सीबीएसई बोर्ड में, एचबीएसई बोर्ड में और इवन नीट और जेडब्ल्यू एग्जाम में भी इन्हीं मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कीटोन प्रिपेयर करने की। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे भाई, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, देन बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। गाइस, इस मेथड में हम कॉपर 573 केल्विन इस कंडीशन का यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड है भाई, फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड्स के कैल्शियम साल्ट से आप कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड विद मैग्नीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन। ये कंडीशन आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाइएगा, कीटोन प्रिपेयर कर लेंगे। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस के हाइड्रेशन से अभी आप कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन टर्मिनल अल्काइंस। ओके, सेवंथ मेथड हम स्टडी करेंगे बाय फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, कीटोन बनाएंगे। बाय वेकर प्रोसेस, कीटोन बना लेंगे। बाय फ्राइज रीअरेंजमेंट, गाइस ये रीअरेंजमेंट स्पेशली एस्टर्स के लिए होती है जिससे आप एरोमेटिक कीटोन्स बना लेते हैं। ठीक, 10th मेथड इज बाय ओजोनोलाइसिस, देन फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स। इनसे हम क्या करेंगे भाई, कीटोन्स को प्रिपेयर करेंगे। और गाइस मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो मेथड्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अच्छे से इस वीडियो को आप लर्न कीजिए और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में इन मेथड्स को उतारिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। गाइस, नेक्स्ट मेथड इज बाय हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। अब गाइस ये आपके सामने अल्काइन, अल्काइन में क्या नाम है अभी इसका, प्रोपाइन। ठीक है, इसका हम हाइड्रेशन करवा रहे हैं कि प्रोपाइन के साथ हम वाटर जोड़ेंगे, हाइड्रेशन कहते हैं इसको। किस कंडीशन में भाई, एसिड का यूज करेंगे डाइल्यूट H2SO4 का, विद मर्करिक सल्फेट के साथ HgSO4 के साथ रिएक्शन और आसान हो जाती है। कंडीशन है तापमान की 333 केल्विन। ध्यान दीजिएगा क्या होगा गाइस, सिंपल सी बात है, वाटर को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब H और OH यही होता है पानी में। ठीक है, जब आप वाटर को ऐड कर रहे हो ना किसी भी अल्कीन पे या अल्काइन पे, तो मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है भाई, मार्कोनिको रूल। क्या होता है मार्कोनिको रूल, ये जो हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल उस कार्बन में जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर हो ज्यादा। यहाँ पे S3 नहीं आएगा, सॉरी फॉर दिस। ये वो अल्कीन वाली बात आ गई ना, 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हो जाता है कई बार। यहाँ पे 3 था भाई, ये नहीं होगा, 3 नहीं होगा, बॉन्ड ही बहुत हो जाएंगे कार्बन के। 3 ये 3 6 बॉन्ड जाते नहीं हो सकते, 6 बॉन्ड कार्बन के, 4 ही होंगे, 3 ये। ठीक है, ये H और ये OH। हाइड्रोजन उस कार्बन में जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को रूल, ट्रिपल बॉन्ड वाली 2 कार्बन है उनमें से हाइड्रोजन उस कार्बन में जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो, इसमें जाएगा। ये OH इस वाले पे जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम हो। कैसे बचाएगा भाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक बॉन्ड कम हो गया, बना दो। क्या
CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड बच गए, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, यहाँ पे आ गया OH। फिर गाइस इस हाइड्रेशन में क्या होता है, टोटोमेरिज्म। क्या होगा, टोटोमेरिज्म। एक प्रकार की आइसोमेरिज्म है। क्या होता है इसमें भाई, OH 2 3। क्यों होता है टोटोमेरिज्म, पहले तो गाइस OH हो और साथ में डबल बॉन्ड हो, इन ग्रुप हो और ओल ग्रुप हो तो बनता है इनोल। क्या बनता है, इनोल। और इनोल जनरली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्ड वाली जो 2 कार्बन है इसके इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, 1 2 3 हाइड्रोजन का पहली पोजीशन से लेके तीसरी पोजीशन पे माइग्रेशन हो जाएगा। इसे कहते हैं टोटोमेरिज्म। क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे आ जाएगा CH3, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन कम हो गया तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना। क्या बन गया भाई, एसीटोन प्रोपेनोन। देख लो इस मेथड में भी भाई मार्कोनी को एडिशन हो रहा है, बन कर रहा क्या रहा है, कीटोन एसीटोन। ठीक। अब गाइस अगर हम इसी अल्काइन के साथ ये कंडीशन लगा देते, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते। गाइस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी को रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी वाटर ही ऐड होता है, अल्कीन पे करवाएं चाहे अल्काइन पे करवाएं। यहां अल्काइन पे करवा रहे हैं। एंटी मार्कोनी को रूल क्या कहता है भाई, अब की बार हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम हो, एंटी मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग। OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा। ठीक है, हमने इस एल्काइन का करवाया, क्या हुआ, अब यहाँ पे दोनों कार्बन सेम ही है, कोई नंबर नहीं, किसी को किसी भेज दो। यहाँ पे मैंने OH भेज दिया, यहाँ पे क्या भेज दिया, जुड़ गया। बना के देखते हैं अलग से। ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल C CH3 ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने H जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया OH। ठीक है, इसमें ही वाटर ऐड होना है। यहां से पहले H ऐड होता है, हालांकि बाद में OH ऐड होता है दूसरी कंडीशन। 2 स्टेप में होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों स्टेप है। पहले आप लेंगे डाइबोरेन विद ड्राइथर, देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद NaOH अल्कलाइन कंडीशन में। ओके, अब गाइस अगेन 1 2 3 इनोल बना है, अनस्टेबल होता है तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, H यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या है गाइस, ये R R कीटोन, दोनों तरफ R O C बॉन्ड क्या बन जाए, कीटोन। दिस इज इथाइल मिथाइन कीटोन। और 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 पे ओन, ब्यूटेन 2 पे ओन क्या है ये, इसका नाम है ब्यूटेन 2 पे ओन। एक्चुअली 1 पे तो ओन हो ही नहीं सकता ना, तो आप इसको सीधा ब्यूटेनोन भी कह सकते हो, 2 नंबर बताने की जरूरत भी नहीं है। 1 2 3, फिर भी जब भी आप IUPAC नेम करें तो कीटोन में भाई जरूर नंबरिंग करें, 1 2 3 4, ठीक है, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए इसको। तो ब्यूटेन 2 पे ओन बन गया। किससे, इसका क्या नाम है, इसमें आपको जरूर करना पड़ेगा ब्यूट 2 पे आइन, ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट 2 पे आइन को ब्यूटेन 2 पे ओन में बदल सकते हो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, अब गाइस मान लो अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसका करवाते हैं, तब क्या होता है भाई, देखो करके देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ये CH, यहाँ पे H जुड़ता कि यहाँ पे जुड़ता, बोलो, H जुड़ता है यहाँ पे, जहां का नंबर क्या है, कम है, OH जुड़ता है यहाँ पे, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करती है ना ये। ओके, अब क्या होगा, अगर इन ऑल ये 1 2 3 यहाँ शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट कर दो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक H पहले C है, CH2 हो जाता, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। तो अगर आपने टर्मिनल पोजीशन वाले अल्काइन का यूज किया
तो बनेगा एल्डिहाइड हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में। और अगर आपने नॉन टर्मिनल अल्काइन का यूज किया, यानी जब ये ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे ना हो, तो हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनल, टर्मिनल साइड ना हो अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, क्या कहते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइन, क्या बनेगा आपका कीटोन। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारे 6 मेथड हो जाते हैं कीटोन प्रिपरेशन के। चलिए नेक्स्ट, 7th मेथड इज बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। गाइस ये है बेंजीन, बेंजीन के साथ असाइल ग्रुप को ऐड करना एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, क्या होगा इसमें, देखो भाई CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप यानी RC डबल बॉन्ड, ये ग्रुप कहलाता है असाइल ग्रुप, और इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl। ठीक है, एनहाइड्राइड AlCl3 लेविस एसिड का काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने में हेल्प करता है। क्या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा, ये AlCl3, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो इस Cl के लोन पेयर पर अटैक कर देता है, Cl इसके साथ चला जाता है, AlCl4 Cl माइनस के रूप में जाता है, नेगेटिव बना लेता है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है असाइल ग्रुप, दिस इज असाइल ग्रुप। ठीक है, यहां पे क्या है CH3CO ग्रुप इज असाइल ग्रुप। गाइस बेंजीन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो यही है बेंजीन, इसके हर पोजीशन में क्या होता है हाइड्रोजन। गाइस क्या होगा, इस असाइल ग्रुप को देखने पर ये जो AlCl4 माइनस है, असाइल ग्रुप भी है हमारे पास, ये इस H को खींच लेगा भाई, यहां का Cl माइनस इस H को खींचेगा, क्या बना लेगा HCl, यानी कि ये H प्लस के रूप में बाहर आ जाएगा, H प्लस के रूप में क्या आ जाएगा भी बाहर। ठीक है, अब ये Cl माइनस ये H प्लस बन निकल गया बाहर, क्या हुआ गाइस, ये भी H प्लस क्या है एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब अगर ये H प्लस के रूप में बाहर गया है तो मैं कह सकता हूं एक प्रकार से ये वाला डोमिनेंस वाला नेगेटिव ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला जो ग्रुप है असाइल ग्रुप, ये इस कार्बन पे ऐड हो जाता है, क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये बेंजीन है, इस कार्बन पे ये कार्बन C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, क्या असाइल ग्रुप यहां जुड़ गया, यस, क्या कहेंगे इसको असाइलेशन, रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये बन गया। गाइस गौर से देखिए, C डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन रिंग है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये एरोमेटिक ग्रुप, ये एलिफेटिक ग्रुप, बीच में CO, क्या बन गया भाई कीटोन, एलिफेटिक एरोमेटिक कीटोन बन गया। क्या नाम है इसका, सही है, दिस इज गाइस एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन है ये 1 2, देखो भाई CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप को एसिटेट ग्रुप कहते हैं आप, ठीक है, H हटा दे तो एसिटेट ग्रुप बनता है, O हटा दिया तो क्या बनेगा एसिटो, क्या नाम रख दिया एसिटोफिनोन, दिस इज एसिटो और दिस इज बेंजीन, ये इसके साथ कीटोन एसिटोफिनोन, आईयूपीएसी नेम है ध्यान रखिएगा, ओके बना दिया। खास बात क्या है इस रिएक्शन की गाइस, इसमें इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसलिए आती है अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट ये बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड और Cl, तो ये क्या बन गया भाई एरोमेटिक असाइल ग्रुप, ये एलिफेटिक असाइल ग्रुप है, ये एरोमेटिक असाइल ग्रुप। बेंजोइल क्लोराइड क्या हुआ अगेन, यहां से ऐसे निकाल दो, हर पोजीशन पे अच्छे HCl बार, क्या होगा टक 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 टक, इस पोजीशन से गया है H बार, यहां पे C डबल बॉन्ड O, इस तरफ क्या भाई बेंजीन, दोनों तरफ बेंजीन रिंग आ जाएंगे,
सिडोनो ग्रुप की। ये एरोमेटिक ग्रुप, ये एरोमेटिक, ये क्या बन गया? प्योरली एरोमेटिक कीटोन। इसे कहते हैं गाइस बेंजोफिनोन। क्या नाम है इसका? बेंजोफिनोन। अगेन हमने एरोमेटिक कीटोन बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसका यूज करूं, अब की बार क्या किया हमने, गौर से देखी भाई आपको क्या क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में। क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, बताइए क्या बनेगा? बेंजीन, दिस इज, इसका यूपीएससी नेम नीट जेई में पूछा गया था भाई। फोस्जीन, इसका कॉमन नेम क्या है? फोस्जीन। आईयूपीएससी नेम क्या होता है फोस्जीन का? दोनों तरफ क्लोरीन ग्रुप है कार्बन की। गाइस दिस इज असाइल हैलाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता है सिल मोनोसिल ग्रुप। ऑयल क्लोराइड लिखते हैं टर्म। तो क्या होगा? ये कार्बन है, 1 पे क्लोरो मीथेन ऑयल क्लोराइड। इसका आईयूपीएससी नेम है 1 पे क्लोरो मीथेन ऑयल क्लोराइड। ध्यान रखिए, बहुत बार कोचिंग वाले पूछते हैं भाई क्या होगा जब फोस्जीन के साथ आए। तो ध्यान रखना भाई, तुम्हें 2 मोल खुद से लेना पड़ेगा ये बेंजीन। क्या होगा? 1 मोल यहां पे एक एच है, ये इस HCl को ले जाएगा भाई। दूसरा मोल ये बेंजीन यहां पे एच है, इस Cl को ले जाएगा। CO के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे? ऐसे, बीच में CO, इस तरह बेंजीन, इस तरह बेंजीन। Cl Cl HCl, यहां से HCl, तो ये वाला बेंजीन ऐसा कैसे जुड़ गया इसके साथ? ये वाला बेंजीन ऐसे कैसे इस कार्बन के साथ जुड़ गया? क्या बना लिया? बेंजोफिनोन। तो फोस्जीन के साथ बनेगा बेंजोफिनोन। जब आपने बेंजीन बेंजीन दो बेंजीन और बेंजोइल क्लोराइड लिया तो बनेगा अगेन बेंजोफिनोन। दिस इज क्या है? इथेनॉल क्लोराइड। अगर आपने लिया बेंजीन के साथ तो बनेगा एसिटोफिनोन। दिस वाज फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इज, एट्थ रिएक्शन इज बाय वेकर्स प्रोसेस। गाइस वेकर प्रोसेस में हम क्या करते हैं? अल्कीन का यूज करके कीटोन बनाते हैं। क्या हुआ इसमें? इसमें वाटर एक प्रकार से मैं कहूंगा अल्कीन के साथ ऐड होता है विद पैलेडियम क्लोराइड, ऑल्सो विद कॉपर क्लोराइड। साथ में आप यूज करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन होती है, तो एक्चुअली आप यूज करेंगे ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्या हुआ है इसमें? देखिए भाई सिंपल सा तरीका है। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक, और ये वाला जो, ये समझ लीजिए डबल बॉन्ड है यहां पे। ओके, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां पे जुड़ जाता है OH ग्रुप। क्या जुड़ जाता है भाई? OH ग्रुप। यहां जुड़ जाता है H ग्रुप। ठीक है, ओके। फिर क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन डाले जाती है। क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे डबल बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन बाहर, साथ में क्या CH3। आप एक प्रकार से क्या करवाते हैं? पहले पानी को मार्कोनी का रूल के हिसाब से ऐड करवाइए। फिर ये जो कॉपर है, जैसे डिहाइड्रोजनेशन ऑफ कॉपर, डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं हम कॉपर 573 के साथ, इस H और इस H को डाले जाता है, डिहाइड्रोजनेशन करवाता है। दोनों कॉम्बो कंबाइन कर दीजिए। तो पहले आपने एक प्रकार से वाटर को मार्कोनी का रूल से जोड़ा, यहां पे OH, यहां पे H, हाइड्रोजन वहां जाएगा तो हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। ठीक, अब यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, उड़ा दो भाई, कॉपर यूज कर रखा है। क्या बन गया? अगेन एसीटोन। किससे? प्रोपीन। तो गाइस आप प्रोपीन से एसीटोन बना सकते हैं, प्रोपाइन से एसीटोन बना सकते हैं वाया हाइड्रेशन। और ध्यान रखिएगा अल्कीन का हाइड्रेशन कहलाता है वेकर प्रोसेस, अल्काइन का हाइड्रेशन इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, क्या खास बात है इस रिएक्शन की? गाइस ये जो पैलेडियम यूज कर रहे हैं एक महंगी मेटल है, कीटोन जो प्रोडक्ट है ये सस्ता है।
क्या करते हैं हम? तो भाई इसी कारण इस पैलेडियम की, पैलेडियम हमें बार बार मिलता रहे, पैलेडियम हम यूज करते हैं कॉपर क्लोराइड का। ठीक है, पैलेडियम मेटल एक बार इस्तेमाल करते हैं आप, फिर कॉपर क्लोराइड से क्या बन जाएगा? पैलेडियम क्लोराइड। ठीक है, और गाइस ये कॉपर क्लोराइड को भी हम एक प्रकार से समझिए कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं। ये कॉपर क्लोराइड अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन करता है। कॉपर बनेगा ना, यहाँ पे कॉपर जो बनेगा, ये Cl2 यहां चला जाएगा, क्या बच गया? कॉपर। ये जो कॉपर है ये HCl के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CuCl2 बना देता है, ऑक्सीजन साथ में वाटर निकाल देती है। तो अगर गौर से देखें इस रिएक्शन में, पैलेडियम कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, CuCl2 कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो हाइड्रेशन करवा रहा है ये ओवरऑल, या जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन H के साथ जुड़ रही है, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस प्रोसेस में ओवरऑल ऑक्सीडेशन कर रही होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इस तरीके से यूज होना कि ये कॉपर क्लोराइड रिजनरेट करवा देती है, कॉपर क्लोराइड पैलेडियम क्लोराइड को रिजनरेट करवा देता है। तो जो मेन कैटलिस्ट है या मेन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे इस रिएक्शन में, वो कौन है भाई? ऑक्सीजन। मेन कैटलिस्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो ये ना हो, ये ना हो तो ये, बार बार यूज करना पड़ेगा हमें पैलेडियम। तो पैलेडियम क्लोराइड एक महंगा एजेंट होता है, ज्यादा पैसे लगते हैं इसके, उससे सस्ता हम कॉपर क्लोराइड यूज करते हैं, और ऑक्सीजन तो और भी सस्ती है। तो इनको हम एक ही बार लेते हैं, ऑक्सीजन बार बार यूज होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज वैक्टर प्रोसेस, और हम प्रिपेयर कर लेते हैं गाइस कीटोन। पहले क्या करवाएंगे? मार्कोनी को एडिशन वाटर का, देन क्या करेंगे भाई? कॉपर क्लोराइड है, ये समझ लीजिए, बस ये समझाने का तरीका बता रहा हूं। ओवरऑल तो H2 ही ऐड हो रहा है, फिर H2 बाहर निकल जाता है, फिर जो कॉपर और प्लेटियम साथ ही क्या करेंगे? H2 को निकाल लेंगे, बन गया गाइस। इस तरीके से हमने कीटोन प्रिपेयर कर लिया बाय यूज ऑफ वैक्टर प्रोसेस। ठीक है गाइस, इस मेथड से आप एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे रिएक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। नाउ बाय फ्राइज रीअरेंजमेंट हम कीटोन्स को प्रिपेयर करेंगे। कैसे भाई? ये है फिनाइल ग्रुप, ये है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, बीच में ये है अल्काइल ग्रुप। गाइस जब भी R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R हो, ये होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसे हम कहते हैं एस्टर ग्रुप। क्या कहते हैं? एस्टर ग्रुप। अगर यहां पे अल्काइल ग्रुप है तो ये एलिफैटिक एस्टर हो जाएगा। एरोमेटिक ग्रुप है AR, बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक एस्टर हो जाएगा। एक बेंजीन रिंग है, एक अल्काइल ग्रुप है तो एलिफैटिक एरोमेटिक एस्टर हो जाता है। ठीक है, और इन्हें हम कॉमनली कह देते हैं, जब एक बेंजीन रिंग होती है, फिनाइल एस्टर। ठीक है, तो ये आपके सामने फिनाइल एस्टर है। जब आप इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ करवाते हैं विद कार्बन डाइसल्फाइड, विद कार्बन डाइसल्फाइड, क्या होगा गाइस? ये जो दिख रहा है साइल ग्रुप, टक 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 टक, दिस यहां पे ये बेंजीन रिंग है, यहां पे फिनाइल है, ध्यान रखना। ये है साइल ग्रुप, AR C डबल बॉन्ड ग्रुप और AR या R C डबल बॉन्ड ग्रुप। क्या होता है साइल ग्रुप? क्या होगा गाइस? ये इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। कैसे? देखो भाई, ये बेंजीन, ओके, अब ये तो पता है पोजीशन में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन, ये वाला ग्रुप यहां आ गया, C डबल बॉन्ड O CH। गौर फरमाइएगा, यहां से हाइड्रोजन निकला, वो यहां जुड़ गया, H यहां से यहां चला जाएगा, ये ग्रुप यहां जाएगा, ऑर्थो बना। ऐसे ही पैरा वाले के साथ
यहां से H निकला, यहां जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OC। ये एसीटोन ग्रुप, ये अल्कोहल ग्रुप फिनोल। तो पैरा पे एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा भाई, पैरा पोजीशन पे फिनोल की, ऑर्थो पोजीशन पे एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट ऑफ फिनाइल एस्टर। क्या बन गया, देख लो कीटोन। अगर मैं बात करूं गाइस, इसको मैं वन पोजीशन मानूं तो ये क्या होगी हमारी 2 पे हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 4 पे हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बन गया। अब ये जो कीटोन बना है गाइस, इसमें ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये पैरा प्रोडक्ट है। फ्राइज रिएजेंट में अगर मैं रीअरेंजमेंट में 330 केल्विन टेम्परेचर यूज करता हूं तो ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा, पैरा बहुत ही कम बनेगा। चेंज करते हैं बात, जब आप 330 केल्विन टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं ना तो पैरा, क्योंकि पैरा स्टेबल होता है कम टेम्परेचर पे, पैरा ज्यादा मात्रा में बनेगा, ऑर्थो नहीं। जब आप 430 केल्विन टेम्परेचर और अबो यूज करेंगे ना तब बनेगा आपका ऑर्थो। ठीक है, तो ऑर्थो हायर टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल रहता है, पैरा कम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल रहता है। क्योंकि अगर आपने यहां पे ज्यादा टेम्परेचर यूज किया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनता है, 330 केल्विन के आसपास। 430 केल्विन और अबो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे गाइस सी डबल बॉन्ड और CCH5 रख दो, बस कुछ नहीं करना। ये आपका बेंजीन, यहाँ पे O के साथ ये ग्रुप, यहाँ ऑर्थो पे आ गया C डबल बॉन्ड OC6H5 OH, ये ऑर्थो हो गया। 430 केल्विन और इससे ज्यादा टेम्परेचर में बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट। पैरा वाला ये बेंजीन, यहाँ पे O यहां से निकला, यहाँ आ गया, यहाँ पे जुड़ गया C डबल बॉन्ड OC6H5। 4 पे हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। गाइस दिस इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट, जो कि एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में विद कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड के साथ ऑर्थो और पैरा पे असाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, और एरोमेटिक कीटोन, एलिफेटिक एरोमेटिक कीटोन बनता है फ्रॉम फिनाइल एस्टर। ये फिनाइल ग्रुप, ये एस्टर, फिनाइल ग्रुप, ये एस्टर, नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट सिंपली। ठीक है, तो इसमें मैं कह सकता हूं ये ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल की रीअरेंजमेंट करवा रहा है। यहां से H+ यहां आ गया, ये असाइल ग्रुप R पॉजिटिव यहां जुड़ गया भाई आगे। तो ये भी एक प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तरीके से हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको डबल सब्स्टिट्यूशन कह सकता हूं। डबल सब्स्टिट्यूशन में क्या गए, ये O से यहां पे, ये यहां से H+ चला गया, या H+ ने इसको डाल दिया यहां, ये यहां गया, ये यहां गया। ऐसा हो सकता है सेम ही कंपाउंड में, इस तरीके से डबल सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, पर कोई रिएक्शन नहीं है डबल सब्स्टिट्यूशन नाम से। फ्राइज रीअरेंजमेंट तो है ही, ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। आगे ज्यादा टेम्परेचर पे ऑर्थो स्टेबल रहेगा, कम टेम्परेचर पे पैरा। ठीक है, दैट्स ऑल। 10th मेथड इज बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अब गाइस अल्कीन्स के ओजोनोलाइसिस से कैसे भाई, देखो अगेन हमें ऐसे ग्रुप यूज करने पड़ेंगे जो हमें कीटोन दे, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर यहां हाइड्रोजन हो गया एक साइड भी तो बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर चारों ग्रुप ये R ग्रुप हो, चाहे CH3 हो या CH3 CH2 तो बनेगा कीटोन। ठीक है, ओजोनोलाइसिस के दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, O3 रिएक्ट करता है डबल बॉन्ड पे। कैसे भाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, टक, एक ऑक्सीजन इन दोनों से जुड़ जाएगा, दूसरे वाला ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दो ऑक्सीजन बच गए, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ेगा, इनका एक बॉन्ड रह गया, ये आपस में बॉन्ड। हम कहते हैं इसे मंदिर बनेगा। क्या बनेगा, मंदिर। बना दो भाई, यहां देखो क्या होगा,
ये CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, इसके साथ टिक चुप, इसके साथ टिक चुप, ये CH3, ये CH3, नीचे ऑक्सीजन और ये बढ़ गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, वाटर के साथ जिंक का यूज करते हैं हम। ये जिंक है, इस चोटी को उठा ले जाएगा, ZNO बनेगा भाई, ZNO। क्या हुआ, चोटी को उड़ते ही क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। क्या बचा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3, ये वाला बॉन्ड बच गया एक, ये वाला बॉन्ड, ये वाला ब्रेक कर गया, इसके साथ क्या जुड़ेगी, ऑक्सीजन, कह सकता हूं मैं, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बढ़ गया क्या, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा भाई, देख लो क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया, क्या बन गया कीटोन। इस तरीके से आप वायोजोनोलाइसिस कीटोन बना सकते हो। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अल्कीन कैसी है, ये सिंपल तरीका भाई, देखो अगर कीटोन बनाना ही है, सिंपल तरीका ध्यान रखो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दो, एसीटोन ये बन गया, एसीटोन ये बन गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3। माना अगर आप यहाँ पे H का यूज करते हैं, तो यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या होता है CH3, यहाँ पे जाता डबल बॉन्ड O, क्या बन जाता, इथेनॉल एसिटल्डिहाइड बन जाता। यानी अगर आपने किसी भी एक जगह यूज कर लिया इन चारों में से हाइड्रोजन का, तो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और हम क्या बना रहे हैं कीटोन, तो हम ध्यान से चारों ग्रुप लेंगे, मिथाइल ग्रुप, क्या बना लेंगे कीटोन। जल्दी से IUPAC नेम इसका कमेंट कीजिए, क्या होगा, 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटूपेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटूपेन से क्या बनता है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूपेन, एसीटोन बनता है भाई ओजोनोलाइसिस द्वारा। एक बात ध्यान रखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे इस एल्कीन में, 3 आधे आधे हो गए। तो जब भी आपको अल्कीन के कार्बन को कम करना हो, तो ओजोनोलाइसिस बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है। क्या बना लिया हमने कीटोन, एल्डिहाइड बना सकते हो, ठीक हो गया ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, नाउ गाइस फ्रॉम एसिड क्लोराइड कैसे प्रिपेयर करेंगे कीटोन, सिंपल, एसिड क्लोराइड क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, दिस ग्रुप नोन एज एसिड क्लोराइड, OL हैलाइड, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCl, यानी एक्चुअल में ये एसिटिक एसिड था OH, और हमने इसके OH को रिप्लेस कर दिया Cl द्वारा, क्या बन गया एसिड क्लोराइड। इससे कैसे बनाएंगे भाई, क्या तरीका है देखो, यानी ये ग्रुप हट जाए और यहां पे R ग्रुप आ जाए, क्या ग्रुप आ जाए R। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी हैलोजन को हटाकर R ग्रुप चाहते हो, तो हमेशा आप उसके 2 मोल यूज करना, ठीक है। किसके साथ भाई, विद डाइअल्काइल कैडमियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहां पे आप कैडमियम के साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, ये कैडमियम 2 बंदों से जुड़ता है, एक क्लोरीन 1 मोल से, दूसरी क्लोरीन 2 मोल से, कैडमियम क्लोराइड CdCl2 बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, ये दोनों ग्रुप आ रहे हैं, यहां आ जाएंगे, 2 ही चाहिए, क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR डैश, 2 आगे 2 लगा दो बस, रिएक्शन बैलेंस बन गया इथर। तो इस कैडमियम डाइअल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल करके, दिस इज डाइअल्काइल कैडमियम, का यूज करके आप एसिड हैलाइड से
बना सकते हो कीटोन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, डन। इसके साथ यूज कर लिया मैंने C2H5 2 कैडमियम। ड्राई 3 प्रेजेंस में क्या होगा, ये एक, इसको 2 ले रहे हो, 2 मोल ले लोगे। ये Cl कैडमियम के साथ फरार, साथ में क्या बनेगा, कैडमियम डाइक्लोराइड, ठीक है। CH की जगह क्या जाएगा, C2H5, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5 आ गया, 2 मोल लिया, 2 मोल को बैलेंस होगी रिएक्शन। ओके, आपका प्यारा एसीटोन बनाना तो इसकी जगह क्या यूज कर ले, CH3 डाई मिथाइल कैडमियम यूज कर ले। क्या होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा भाई, सिंपली CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप इसके साथ आ गया। अगेन क्या बना लिया, एसीटोन में कितने मोल, 2, साथ में कैडमियम। अब गाइस ठीक है, आपने कैडमियम क्लोराइड का यूज करके प्रिपेयर कर लिया कीटोन को, बिल्कुल। ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है ये कैसे बनता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। सुनो भाई ध्यान से, देखो मेरे पास है क्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgx, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कैडमियम के साथ। कैडमियम 2 मोल के साथ जुड़ेगा, 2 कैडमियम, R ग्रुप आ गया, R2 कैडमियम। क्या बचा, Mgx, क्या बचा भाई, Mgx, कितने, 2 मोल। अगेन ये भी कैडमियम के साथ बाहर निकल जाते हैं, 2 Mgx 2, कैडमियम के 2 मोल यूज कर लो। एक कैडमियम के साथ ये दोनों R, एक कैडमियम के साथ ये दोनों Mgx, डाइथर की प्रेजेंस में डाई अल्काइल कैडमियम बन जाता है। बना दिया हमने डाई अल्काइल कैडमियम, यूज कर लिया एसिड क्लोराइड के साथ। तो एसिड क्लोराइड के साथ हम डाई अल्काइल कैडमियम का यूज करते हैं और क्या बना लेते हैं गाइस, कीटोन। ठीक है, इस तरीके से हमारे 11 मेथड हो जाते हैं कीटोन प्रिपेयर करने के। तो चलिए 12वां मेथड, अवर 12th मेथड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे भाई कीटोन, देखो ये आपके सामने CN ग्रुप कहलाता है नाइट्राइल ग्रुप, दिस इज R ग्रुप। इसके साथ हम यूज करेंगे भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैंने यूज कर लिया CH3MgBr। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे जुड़ता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। यहां ये वाला नाइट्राइल का बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन है पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, जोड़ दो भाई CH3 ग्रुप इस कार्बन पे, MgBr इस पे, क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इसी के ऊपर आ गया CH3, यहां पे डबल बॉन्ड है N के साथ MgBr। गाइस जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं ड्राई ईथर में, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, करवा दो H+ के साथ H2, हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा भाई, H+ और OH- जुड़ना है, क्या होगा आपके घर, देखो ये जो नाइट्रोजन है, ये कार्बन, अगेन कार्बन पे क्या चार्ज पॉजिटिव, नाइट्रोजन कैसा भाई नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो OH- कहां जुड़ना चाहिए, इस पे, इस पे, H यहां पे जुड़ गया। दूसरा 2 मोल का यूज करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, OH यहां पे इस कार्बन पे, H यहां पे, जोड़ दो क्या होगा भाई CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप है, नीचे ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, यहां पे 2 H ग्रुप जुड़ गए, 2 H यहां जुड़े तो NH3 MgBr बाहर निकल गया। अब एक कार्बन 2 H स्टेबल नहीं होते, पानी बाहर निकल गया भाई, H2O बाहर निकल गया, क्या बना ट्यू 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 ट्यू, ये वाला एक जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एसीटोन,
देख लो कैसे, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, पानी बाहर निकाला, क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये C, यहाँ पे CH3, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पानी बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा, अगेन कीटोन। गाइस इस तरीके से आप ग्रीनर एजेंट का यूज करके विद नाइट्राइल्स क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या, कीटोन। मान लो आप इस H की जगह अगर यूज कर लेते, इस CH3 से यूज कर लेते HCN, तब क्या बनता, कमेंट में बताइए, या सिंपल सी कहानी है भाई, एक क्या कर दो CH3H, एक CH3H कर दो, इथेनॉल एल्डिहाइड बन जाता। यानी HCN के साथ अगर आपने ग्रीनर एजेंट हुआ यूज किया तो पक्का एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपने इसके अलावा अगर यहां पे कोई भी एक CH3 ग्रुप हो, C2H5 ग्रुप हो, R ग्रुप हो, यूज किया नाइट्राइल से विद ग्रीनर एजेंट, क्या बनेगा भाई, कीटोन। दैट्स ऑल। चलिए लास्ट एंड फाइनल मेथड ऑफ कीटोन प्रिपरेशन इज गाइस 13th मेथड इज फ्रॉम जैम डाइहैलाइड। ठीक है, ये लास्ट मेथड है भाई। क्या होता है जैम, क्या मतलब है डाइहैलाइड, डाइहैलाइड का मतलब है जब दो हैलोजन ग्रुप हो किसी कंपाउंड में, डाइहैलाइड बन जाता है भाई। जैम का मतलब एक ही कार्बन पे जब दो हैलाइड ग्रुप हो, यहां पे जैम टर्म आया है जैमिनल। जैमिनल का मतलब होता है सेम, यानी ऑन सेम कार्बन एटम। ठीक है, ओके। यहां पे CH3 ग्रुप हो, यहां पे CH3 ग्रुप हो, कीटोन के लिए जरूरी है R ग्रुप का होना। NaOH एक्वस के साथ यूज कीजिए। गाइस क्या करवाएगा, NaOH OH इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, एक Cl चला गया, ओके, यहां से NaCl, ओके, तो कम से कम दो Cl को निकालने के दो NaOH का मोल यूज कर लो भाई। यहां से OH, यहां पे Cl, क्या CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, इस OH की जगह एक, ठीक है, तो एक NaCl बाहर, ओके, इस Cl की जगह भी क्या आ गया OH, अगेन एक NaCl, एक NaCl, कितने हो गए, दो NaCl बाहर, बन गया भाई। ध्यान रखिएगा गाइस, क्या NaOH एक्वस में सब्स्टिट्यूशन करता है, अल्कोहल होता तो एलिमिनेशन करवा देता टक टक। और हमें कीटोन बनाना है जैम डाइलाइड से, तो क्या होगा, सिंपल। अब एक कार्बन पे दो OH नहीं एडजस्ट कर सकती, यहां से वाटर बाहर, ये वाला बॉन्ड यहां, क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। गाइस कीटोन्स का सबसे छोटा मेंबर एसीटोन, IUPAC नेम प्रोपेनोन। गाइस मैक्सिमम रिएक्शन जो हुई हैं उनमें एसीटोन और प्रोपेनोन ही बन रहा है। तो जैम डाइहैलाइड इसका नाम क्या है, दिस इज 1 2 3 2 2 डाइक्लोरो 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 प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन से अगर बोल दे आपको एसीटोन बनाना है तो ध्यान रखिए ये जैम डाइहैलाइड है, सेम कार्बन पे दो क्लोरीन ग्रुप, जैम डाइहैलाइड। NaOH के साथ रिएक्शन करवाइएगा, OH आएगा, वाटर निकालिएगा, कीटोन बनाइएगा। गाइस जो भी रिएक्शन हमने अभी पढ़ी है उनमें मैक्सिमम एसीटोन को ही बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए एग्जामिनर आपसे एसीटोन वाला क्वेश्चन ही पूछने वाला है। ठीक है, और या राइट एनी 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन लिख बता दिया मैंने। तो गाइस ये जो 13 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं कीटोन प्रिपेयर करने के, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है गाइस, अगर आप इस CH3 ग्रुप की जगह कोई और ग्रुप यूज करेंगे, C2H5 इथाइल ग्रुप यूज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। अब अगर हम इस CH3 की जगह H इस्तेमाल कर ले तो क्या बनेगा, देख लो भाई, सिंपल, एक CH3 की जगह आपको H यूज करना है, तो इस CH3 की जगह आपने अगर H ले लिया, क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O और H, क्या है ये एल्डिहाइड।
गाइस इस तरीके से हमने जैम डाइहैलाइड से कीटोन को प्रिपेयर कर लिया और मैं कह सकता हूं एल्डिहाइड को भी प्रिपेयर कर लिया। तो जैम डाइहैलाइड से बोथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस ये मेथड थे हमारे कीटोन प्रिपेयर करने के। गाइस कुल मिला के हमने 13 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं कीटोन प्रिपेयर करने के। अब किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपकी इन मेथड्स में है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।